बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्धि की शरण में जाओ, ज्ञान की शरण में जाओ। आज जो किस्सा आपको बताने जा रहा हूं बड़ी सहजता का है, सरलता का है, भाव का है, प्रेम का है। एक बार दो सहेलियां थी, मथुरा के पास किसी गांव में रहती थी, चंपा और चंचला। दोनों मथुरा आती थी दूध बेचने के लिए, माखन लेकर के, दूध लेकर के। रोजाना की दिनचर्या थी कि मथुरा आना है, दूध बेचना है। फिर थोड़ा सा समय जब दूध बिक जाता था, उसके बाद यमुना नदी के किनारे बैठना है, वहां के वातावरण में आराम से बैठ के भोजन करना है। तो उस दिन भी यही हुआ। चंपा और चंचला आई, जगह जगह जाके मथुरा में दूध बेचा, उसके बाद यमुना किनारे गई, वहां जाकर बैठ गई और भोजन करने लगी। भोजन करते करते चंपा ने चंचला से पूछा कि अच्छा एक बात तो बताओ, ये जो भगवान होते हैं इनसे मिलने का तरीका क्या है? भगवान से कैसे मिल सकते हैं? मथुरा में तो बहुत किस्से, सुना है यहां कृष्ण जी आए थे, कंस को मारा था, वृंदावन में बाके बिहारी हैं। तो इनसे मिला कैसे जाए? भगवान से मिला कैसे जाए? भगवान से मिलने की इच्छा है। तो चंचला ने बताया कि बचपन से यही सुना है कि सत्संग में बैठते हैं तो भगवान तक पहुंचने की राह मिलती है, तो इसलिए सत्संग में बैठना पड़ेगा, संतों के पास जाना पड़ेगा। तो चंपा ने कहा कि ठीक है, अब हम थोड़ा समय निकालेंगे, दूध बेचने के बाद किसी संत के पास बैठेंगे, उससे पूछेंगे उनके पास भगवान होते हैं। तो चंचला बोली हाँ, उनके पास हमेशा भगवान होते हैं, वो हमेशा भगवान के करीब रहते हैं। तो इतने में हुआ क्या कि देखती है कि एक संत जो है वो दूर से आ रहे हैं, हाथ में कमंडल लिए हुए, एक झोला लिए हुए। तो चंपा बोलती है देखो, एक महात्मा चलते हुए आ रहे हैं। वो संत आए, यमुना नदी के किनारे उन्होंने अपना झोला रखा, कमंडल में जल लिया और शौच आदि के लिए वहां से चले गए। तो चंचला बोली अपना झोला रखकर गए, शायद शौच के लिए गए, तो देखें इनके झोले में क्या है। तो चंपा ने कहा कि हो सकता है भगवान तक पहुंचने का कुछ जरिया हो सकता है कुछ ऐसी कमाल की चीज हो जो हमें भगवान तक पहुंचा दे। तो चंचला बोलती कि चंपा तू दूर खड़ी होके देख, जैसे ही संत आए मुझे बता देना, तब तक मैं देखती हूं झोले में क्या है। और चंचला झोले में देखने लगी। अब संत के झोले में क्या मिले? 2 रूखी सूखी रोटी, 2-4 किताबें, माला, अगरबत्ती, पर एक डब्बा मिला। डब्बे को जब खोल के देखा तो उसमें छोटे से लड्डू गोपाल। जैसे ही लड्डू गोपाल मिले, चंचला ने एकदम चंपा को आवाज दी, मिल गए भगवान, डब्बे में रखे हुए थे, मिल गए, जल्दी आओ। और चंपा वहां आई। अब चंपा और चंचला ने भगवान को डब्बे से निकाला और जमीन पर रखा। तो चंपा बोलती है कि भगवान को संत ने डब्बे में रख रखा था, देखो ना पैर मुड़ गए हैं, हाथ भी कैसे उठा रखा है। ऐसे कोई डब्बे में भगवान को रखता है क्या? ये तो बड़ा गलत किया। अब संत है ना, इनको क्या पता, छोटे बच्चे हैं भगवान, बच्चे को तो मालिश करनी पड़ती है, तभी पैर सीधे होते हैं, तभी हाथ सीधे होते हैं। अब इनको ये सब पता नहीं होगा। अब इनको रखो तो अपनी संतान की तरह रखो। भगवान परेशान है, इनके हाथ पैर सीधे करने पड़ेंगे। तो भगवान से प्रार्थना करने लगी चंपा, प्रभु आप खड़े हो जाइए, सीधे खड़े हो जाइए, ऐसे मत बैठिए। भोली चंपा और लड्डू गोपाल का विग्रह कैसे सीधे हो जाए। चंपा से रहा नहीं गया, रोने लगी, प्रभु पहली बार दर्शन कर रही हूं, पहली बार देख रही हूं, आप इतने सुंदर लग रहे हैं, आप सीधे खड़े हो जाइए। चंपा चंचला को बोली जा माखन लेके आ।
मैं माखन की मालिश करती। कान्हा जी को माखन बहुत पसंद है, माखन खिलाऊंगी, मालिश करूंगी, ठीक हो जाएंगे। चंचला गई, माखन लेकर आई, माखन की मालिश की, माखन का भोग लगाया, भगवान से प्रार्थना की, रोने लगी कि प्रभु ठीक हो जाइए, प्रभु सीधे खड़े हो जाइए। तो चंपा ने चंचला से कहा, जा माखन लेके आ, भगवान के पैरों की मालिश करूंगी, माखन का भोग लगाऊंगी। ठाकुर जी को माखन बहुत पसंद है। चंचला भाग कर गई, माखन लेकर आई। चंपा ने माखन का भोग लगाया, पैरों की मालिश की, लेकिन भगवान का विग्रह तो वैसे ही था। चंपा रोने लगी, बहुत कोशिश की भगवान पैर सीधा कर ले, भगवान सीधे खड़े हो जाए। बोली, भगवान मैं पहली बार मिली हूं ईश्वर आपसे, मेरे ठाकुर पहली बार मिली हूं, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो, सीधे खड़े हो जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब भगवान तो भगवान है, किसी भी भाव पर प्रसन्न हो जाते हैं। जब सरलता होती है, सहजता होती है, तो जरूर प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान सीधे खड़े हो गए, लड्डू गोपाल सीधे खड़े हो गए। चंपा खुशी के मारे पागल हो गई। चंचला और चंपा झूम उठे, चिल्लाने लगे, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। और ध्यान ही नहीं रहा कि कब संत आकर के खड़े हो गए। और संत ने देखा कि ये क्या है, और संत ने देखा कि मेरे लड्डू गोपाल ऐसे खड़े हो गए। और संत को देखते ही चंपा और चंचला चिल्लाने लगी कि आप इनको ऐसे डब्बे में बंद रखते हो, डांट डपट के रखते हो, मालिश भी नहीं की, ऐसे थोड़ी कोई भगवान को रखता है। संत भाव विभोर हो गए, इतनी सरलता तो उनमें भी नहीं थी। जैसे ही संत ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, भगवान को छुआ, भगवान के चरणों को हाथ लगाया, भगवान का विग्रह वैसा ही हो गया जैसा था। और चंपा और चंचला ने कहा कि भगवान को आगे से ध्यान से रखना, ऐसे मत रखना। ये कह के चंपा और चंचला चल पड़ी। संत बैठ करके रोने लगे। संत ने कहा कि प्रभु मैं इतने सालों से आपकी आराधना कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, ऐसा चमत्कार आपने कभी मुझे नहीं दिखाया। ऐसे कोई गवालन आई और उसने आके आपको कहा, आप सीधे खड़े हो गए, और मेरे हाथ लगाते ही आप ऐसे बैठ गए, विग्रह विग्रह में बदल गया, उनके आते ही आप जीवंत हो गए। और ये कह के संत रोने लगा। जब संत रोने लगा तो एक आवाज आई, ठाकुर की आवाज। भगवान ने कहा, जो सरल होता है उसे मैं सरलता से मिलता हूं, जो सहज होता है उसे सहजता से मिलता हूं, जो टेढ़ा होता है उसे मैं टेढ़ेपन से मिलता हूं। जिस दिन सरल हो जाओगे, सहज हो जाओगे, उस दिन मैं भी सरल हो जाऊंगा, सहज हो जाऊंगा। तो दोस्तों, सरलता और सहजता की आवश्यकता है, टेढ़ेपन की आवश्यकता नहीं है, नियमों की आवश्यकता नहीं है, बंधनों की आवश्यकता नहीं है कि मैं ये करूंगा तब भगवान प्रसन्न होंगे, मैं ये करूंगी तब भगवान प्रसन्न होंगे। कोई नियम नहीं है, कोई टेढ़ापन नहीं है, सरलता है, सहजता है। बस सहजता होनी चाहिए। जिस दिन वो सरलता आ जाएगी, सहजता आ जाएगी, भगवान आपके साथ रहेंगे, ईश्वर आपके साथ रहेंगे। और वो सरलता और सहजता विश्वास से आती है, क्योंकि भगवान और आपके बीच में सिर्फ एक ही चीज है, वो है विश्वास। इसलिए किसी की ना सुने, अपने मन की सुने और अपने विश्वास पर भरोसा रखें। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।